के डायरेक्टर भाई उदित जी यहाँ पर उपस्थित सभी पंचायती राजस्थान में तेजी से और निवेश के लिए दो मोर्चों पर अद्भुत कार्य हुआ है और उसी श्रृंखला में जो भिवाड़ी में आज इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया है, मैं सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को भी बधाई देना चाहूंगा। ये एक हम लोगों के लिए उचित अवसर है जब राजस्थान जो भिवाड़ी का द्वार कहा जाता है वो विकास की असंख्य संभावनाओं का केंद्र भी है और भिवाड़ी का जो पिछले लंबे समय से विकास का विषय चला है, यहां पर सांसद बनने के बाद हमने प्रशासन के साथ सारे विषयों का पूरी तरीके से रिव्यू किया और भिवाड़ी के निवेशकों के सामने, यहां के प्रतिनिधियों के सामने एक विषय मैं कहना चाहता हूं जिसको हमने राजस्थान सरकार से प्रस्यू किया है और राजस्थान सरकार ने भी पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी महोदय के संयोजन में एक बैठक का भी आयोजन किया है। मेरा यह मानना है कि जो सबसे बड़ी चुनौती भिवाड़ी क्षेत्र में हमारे पूरे विकास के बीच में आती है वो यहाँ पर मल्टीपल एजेंसी है। हमने भिवाड़ी को डेवलप करने के लिए बीडा को बनाया, लेकिन यहाँ पे हाउसिंग क्षेत्र को डेवलप करने के लिए अलग से अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट बनाया, लेकिन यहाँ की नगर पालिका को कंट्रोल करने के लिए हमने भिवाड़ी नगर परिषद को बनाया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए रीको को बनाया, उसके साथ ही साथ यहाँ पर केबीएनआर कुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना ये एक हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो विद्युत वितरण निगम से लेकर और कई मल्टीपल एजेंसियां हैं और इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि जब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात है तो हाउसिंग से लेकर इंडस्ट्री से लेकर और केबीएनआर के प्रोजेक्ट को हम एक इंटीग्रेटेड एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में अंदर लेकर के आए और मैं बड़े विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने इस एकीकृत करने के विषय पर न केवल आश्वासन दिया है, राजस्थान सरकार ने कार्रवाई करनी भी शुरू की है और मेरा ये मानना है कि ये जो हमारा अलग अलग एजेंसीज हैं, चाहे बीडा की एजेंसी हो, नगर परिषद भिवाड़ी हो, रीको हो, आरएसपीसीबी हो, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड हो और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच में सुगम समन्वय बहुत आवश्यक है, जिसको लंबे समय से यहां पर किया नहीं गया और डेवलपमेंट की एकीकृत योजना होने से जहां एक तरफ विकास में जो दोहराव होता है, संसाधनों की बर्बादी होती है, उसको हम एक पारदर्शी शासन के साथ यहां पर लागू करने जा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या यहां पर किसानों की आई है और जिसको लेकर के अब सरकार ने भी काम करना शुरू किया है, बीच में मैंने रिव्यू मीटिंग भी ली है कि जो लैंड कन्वर्जन का जो विषय है ये भी डिफरेंट एजेंसीज में होने के कारण इसकी बड़ी समस्या रहती है और इसलिए अब इसको हम ये चाहते हैं कि ये एक ही एजेंसी बनकर जो लैंड कन्वर्जन का विषय है उसको हम एक एजेंसी के अंतर्गत लाने का काम करके भिवाड़ी के विकास को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। दूसरा, भिवाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए और इस सरकार के बजट में भी हम लोगों ने, राजस्थान सरकार ने जो प्रावधान किया है, यहां पर जो संगठित वेंडिंग जोन जो है उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसके साथ ही साथ
आने वाले समय के लिए स्मार्ट पार्किंग सिस्टम भी बनना चाहिए। इन दोनों ही विषयों पे राजस्थान सरकार ने जो स्मार्ट पार्किंग के लिए जो बाकी के विषय हैं, चाहे उनकी निगरानी हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, डिजिटल उनके लिए पार्किंग के लिए पैसा लेने का विषय हो, उसको आगे बढ़ाकर ही हम भिवाड़ी को आगे बढ़ा सकेंगे। क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन डेवलप होने के बाद जो पार्किंग का मूलभूत विषय वो अगर अधूरा रहा तो दिल्ली से और कहीं से भी जो आने वाला हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट को उसकी जो सुविधा है वो नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही साथ हमारे को भिवाड़ी को सुंदर भी बनाना है, क्योंकि हरा भरा भिवाड़ी ही भविष्य में आने वाले हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ग्रोथ के पैमाने पर अपने को एक अलग तरीके से स्थापित कर पाएगा। पिछले दिनों जब हम बैठक लेके गए थे तो सड़क के किनारे सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों ने इस विषय को आगे बढ़ाया है। राजस्थान सरकार ने भी इस बजट में ये पास किया है कि 100%, और मैंने ये विषय एमपी बनने के बाद अलवर में भी शुरू किया, क्योंकि मैं जानता था कि अलवर में पिछले 7 साल में बगड़ राजपूत में हमने कचरे के संशोधन का केंद्र तो बनाया लेकिन उसको डिस्पोज नहीं किया। हमने एसटीपी प्लांट तो लगाया लेकिन उसको शुरू नहीं किया। और मैं ये जानता हूं कि भिवाड़ी में भी जिस तरह की हमारी हाउसिंग फैसिलिटी बढ़ी है, भिवाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 100% घर घर कचरा संग्रहण प्रणाली और ठोस कचरा प्रसंस्करण इकाई जो है इसको लगाने की आवश्यकता है। और इसलिए स्वच्छता की जो हमारी स्वच्छता की रेटिंग है, इसको भी हम भिवाड़ी के, अभी जब हमने देश में नेशनल क्लीन एयर मिशन का प्रोग्राम चलाया तो 130 शहरों को लिया, उसमें हमने अलवर तो था लेकिन भिवाड़ी नहीं था। लेकिन फ्यूचर में इसका जो एक्सटेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि भिवाड़ी को जिस शहर के स्वरूप में हम देखना चाहते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि मौजूदा जो सीवरेज प्लांट है उसको अपग्रेड किया जाए और जल भराव को दूर करने के लिए हम इसका निकासी का एक नेटवर्क स्थापित करें। महाराज जी से सुबह भी बात हो रही थी, हरियाणा की भी डीपीआर बनानी शुरू हुई है, जिसके कारण भिवाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है। बीच में मैंने डीसी साहब को भी काफ़ी निर्देश किया, इन्होंने जाकर के रेवाड़ी लगातार मीटिंग भी करी है। लेकिन भिवाड़ी शहर में जल भराव के लिए जो एक लंबे समय से पेंडिंग विषय पड़ा था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं, भिवाड़ी की तरफ से उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज भिवाड़ी के मास्टर ड्रेनेज प्लान के लिए राजस्थान सरकार से 355 करोड़ रुपए की डीपीआर को मंजूरी मिल गई। और मैं जब पहली सांसद के रूप में मैंने मीटिंग ली थी तो मैंने यही कहा था कि भिवाड़ी के डीपीआर पे सबसे पहला काम करना चाहते हैं, और इसके लिए 34 एमएलडी के जो एसटीपी बनाना था, आज उसको भी मंजूरी मिली है। डीसी साहब टेंडर की प्रक्रिया भी लगभग अमृत योजना में शुरू किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको समय के साथ पूरा भी किया जाए। केवल हमको शुरू नहीं करना है, हमको पूरा भी करना है, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है, जो कहती है वो करती भी है। ये भिवाड़ी के नागरिकों को लगना चाहिए। और उसके साथ ही साथ मैं केवल भिवाड़ी के विकास की बात करता हूं तो भिवाड़ी के बनने वाले अर्बन सेक्टर के विकास की बात नहीं करता हूं। मैंने सरकार के सामने, राजस्थान सरकार के हमारे अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि करौली में, शहडोल में, सलारपुर में और कुशखेड़ा में भी एसटीपी का निर्माण किया जाए, और जिला प्रशासन ने उस पर कार्रवाई शुरू किया है। वहां पर भी एसटीपी का निर्माण करके हम भिवाड़ी के विकास को आगे लेके जाएंगे। पिछले 2 साल से भिवाड़ी में सिटी सर्वेलेंस प्रोजेक्ट जो था वो बंद पड़ा था, अभी अभय कमांड को वापस से शुरू किया है। मैं जब आया था तो एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, एक सुनार परिवार के यहाँ पे हमला हुआ था, और मैं भिवाड़ी के सारे निवेशकों को और उद्योगपतियों को ये पूरी तरीके से कहना चाहता हूं कि विकसित भिवाड़ी को हम भयमुक्त भिवाड़ी बनाना चाहते हैं। आधी रात भी हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर। मैं आके प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि भयमुक्त
तो भिवाड़ी पे किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ऐसा विषय है जो एक लंबी निर्माणाधीन परियोजना से भी आना है, लेकिन जिसके लिए हमको मिलकर के काम करना है। राजस्थान में मिलकर के काम करना है। राजस्थान में चंबल नदी पर बृहद जल परियोजना के लिए राजस्थान सरकार ने 5,374 करोड़ रुपए का 5,300 74 करोड़ रुपए मैंने ये बाबा मोहन राम के स्थान पर जो पहाड़ी है और